हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अम, आज मैं कोई टॉपिक नहीं, कोई ऐसा कुछ क्राफ्ट मटेरियल नहीं। आज मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, वो भी रियलिटी की है। और मतलब थोड़ा स्टोरी में आपको उसमें पता चलेगा कि इग्नोरपन क्या होता है, किसी का दिल दुखाना क्या होता है, और किसी इतने लंबे रिश्ते से आप किसी को भी 5-10 मिनट में टाटा बाय बाय कह देते हो। तो ये स्टोरी उसके ऊपर है, क्योंकि मेरे से किसी ने शेयर करी है, तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं ये आप सबको भी सुनाऊँ। तो अभी ये कोरोना के टाइम में कितने रिश्ते बने हैं, कितने रिश्ते बिगड़े हैं, तो उसी बेस पे भी है। तो हुआ क्या कि जस्ट रियलिटी की स्टोरी है। तो हुआ क्या कि ये कोरोना के टाइम पे लोग काफ़ी जैसे बीमार हो जाते हैं, और तो उनकी भी मदर फादर दोनों ही बीमार हो गए। ठीक है। अब पहले फादर की डेथ हो गई। ठीक है। फादर वैसे ही बीमार चल रहे थे, कोरोना से पहले की बात है कि फादर की डेथ हो गई। उसके बाद मदर की डेथ हुई। फादर के जस्ट वो अकेली भी हो गई थी, पर लड़की जो थी वो काफ़ी हेल्प करती थी। तो उसके बाद ना जो मदर थी, तो उसकी मतलब टेक केयर के लिए वो महीने में 3-4 बार चक्कर लगा जाती थी, आती थी जाती थी। ठीक है। तो उसकी जो नेबर थे ना, वो काफ़ी उस समय हेल्पफुल थे, तो लड़की को भी अच्छा लगता था, है ना। तो क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद मदर की भी डेथ हो गई। ठीक है। तो अब जो जैसे नेबर साथ में रहते थे, तो क्या उन्होंने काफ़ी मतलब हेल्पफुल नेचर के थे। उसके जिसकी मैं स्टोरी सुना रही हूँ, उसके बहुत अच्छे दो सुंदर सुंदर बच्चे हैं, और हस्बैंड भी है, और मदर इन लॉ भी हैं। ठीक है। तो अब वो क्या है कि देखो, रिलेशनशिप रखने वाली बात है। अपने नेबर, उसकी मदर की डेथ हुई, आना जाना लगा रहा। तो नेबर बोलती थी कि भाई आप मैं आपकी मदर के समान हूँ, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी टाइम जब वो स्कूल पढ़ती थी उस टाइम से था। तो अपनी उस नेबर जो थी उसको मदर के समान मानती थी। तो जब और स्पेशल मिलने जाती थी, स्पेशल उनसे बात करती थी। तो उन्होंने उस जब भी आती थी तो बोलती थी, मैं तेरी माँ हूँ, माँ के समान मानना। ठीक है। फिर ये स्टोरी उन्होंने मेरे से शेयर भी करी, मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि जस्ट कैसा फील होता है। तो आना जाना लगा रहा। ठीक है। अब एक टाइम बाद क्या हुआ, उन्होंने ले लिया न्यू घर। यहाँ तक कि वो अपनी कई बार जैसे अब मदर की डेथ हो गई, तो कई बार बंदा अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर लेता है ना। तो ऐसे दुख सुख आप किससे शेयर करोगे, तो वो उनको माँ के समान मानती थी। तो उन्होंने पूछती भी थी, तो वो अच्छे से, बहुत अच्छे से, चलो कम से कम आप समझ लो 26-27 साल पुराना कोई रिश्ता होगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना मकान बेच दिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि सब, लड़की है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, काम धंधे, जो स्कूल में जॉब टीचिंग लाइन में लग गई। तो उसके बाद मतलब उसका आना जाना कम हो गया, फ़ोन पे ही बात होती थी, फेसबुक फ्रेंड थे, तो या फ़ोन पे है वो ही करती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने जब अपनी प्रॉपर्टी ली,
तो काफ़ी अच्छी ली, मतलब पहले जिस स्टेटस में थे उससे कम से कम हाई स्टेटस में वो आ गए। तो हाई स्टेटस में आ गए, लड़की मिलने गई, घर देखने गई, जिसको आप बोल सकते हो करोड़ों की संपत्ति को, करोड़ों की प्रॉपर्टी, ठीक है। एक दो बार उसका हेलो हाय सम्मान किया। उसके बाद जैसे कोई बात हो जाती है, जैसे हम माँ बेटी में हो जाती है, तो लड़की ने ज़रा सा थोड़ा सा तुनक कर कुछ फ़ोन पे कह दिया, तो अब वो क्या होता है, यही ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसने क्या थोड़ा सा कुछ कह दिया, तो वो बस उसमें हो गई कि इसने मुझे बोल कैसे दिया। अरे भाई ये बात बताओ, माँ बेटी में ज़रा सा अगर वो कुछ बोल देती क्या, फिर उसने लड़की ने कहती है कि दीदी मैंने ना उनको कम से कम कितनी बार फ़ोन किया, कितनी बार, यही बोलने के लिए कि सॉरी शायद मैं गुस्से में बोल गई, कोई बात होगी उनकी अपनी पर्सनल बात होगी, या वो फ़ोन नहीं करती होंगी, या कुछ समथिंग कोई बात थी, तो उन्होंने बोला मैं ज़रा गुस्से में कह गई, सिर्फ सॉरी बोलना चाहती थी। तो वो अब वो फ़ोन ही नहीं उठाती। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, इतना लंबा रिश्ता, जो लड़की उनको वो माँ के समान मानती थी, क्या वो अब फ़ोन नहीं उठाती तो वो सही कर रही है? क्या वो उसको इग्नोर करके सही कर रही है? क्या अब उसका स्टेटस इतना हाई हो गया और उस लड़की के पास कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। वो पैसे, उसके पेरेंट्स उसके लिए इतना पैसा छोड़ गए हैं कि उसको किसी के मोहताज ना रहना पड़े, ठीक है। पैसे से उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। तो किस वजह से, क्या वो पैसे मांगने गई? नहीं, उसने मुझे साफ साफ बताया कि दीदी पैसे की भूखी नहीं हूँ मैं, प्यार की भूखी हूँ। मैंने तो जस्ट हम एक आपस में थोड़ा सा एक थोड़ा सा वो तना, मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने भी थोड़ा गुस्से में बोल दिया, और उसके बाद मैंने सॉरी भी लिखा, मैसेज भी किया, तो उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। एक बात बताइए, आप बेटी मानते हो, बेटी जैसा रिश्ता रखते हो, अगली वो आपको इतना फ़ोन कर रही है, बेल जा रही है, तो आप उनका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? एक टाइम पे वो कहती मैं पहली बार नहीं, हम ऐसे कई बार थोड़ा बहुत हम हो जाती थी पहले भी कई बातों में। तो अब माँ बेटी में भी तो बहस होती है ना, घर में कितने रिश्तों में बहस होती है। तो आप और कहती है इग्नोर से कर रही हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है। और जबकि उसके पास इतने रिश्ते हैं, उसके पास उसके खुद के बच्चे हैं, पति है, सास है, नंद है, ससुर है, फिर उसको वो उसको ये लग रहा है कि मेरा वो रिश्ता, वो परेशान हो रही है वो सोच सोच के। अब यही स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। देखिए, आपसे हाथ जोड़कर कोई भी है जो भी मेरी ये स्टोरी देख रहा है, देखिए आप कोई प्यार से रिश्ता निभाते हैं, किसी भी रिश्ते को इतनी जल्दी प्लीज़ मत ख़त्म कीजिए। फ़ोन आता है, बात कीजिए। हमारी भी गलती होती है, उनकी भी गलती है कि वो, अब ये भी होता है कि धीरे धीरे चलो दूरियां बनती जाती हैं। 2 साल का गैप हो गया, 2 साल के बाद लोगों के माइंड चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो तो नेबर थी, बट वही है कि आजकल ये चीज़ भी हो गया कि जो अच्छे से बुलाए बात कर लो, जो अच्छे से नहीं बोलता इग्नोर कर दो। बट वो लड़की अभी भी उस रिश्ते के बारे में दिमाग में सोचती रहती है, क्योंकि उसने ना उस चीज़ को लगाव की तरह काफ़ी लंबा लॉन्ग टाइम जो रिश्ता चलता है उसको एकदम ख़त्म नहीं कर पा रही। बट वो अपनी फैमिली में इतनी बिज़ी हो रही है। बट वो कहती है कि दीदी मेरे को अभी भी लगता है कि चलो मैं एक बार बात करूं, और उन्होंने एकदम से रिश्ता ख़त्म कर दिया, एकदम से। तो मुझे बड़ी फील हुआ अंदर से कि लोग ऐसे कैसे एकदम से ख़त्म हो जाता है। नहीं, ऐसे मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को इग्नोर मत कीजिए। कोई आपको माँ की तरह मानता है, आप सोचिए आपकी असली बेटी ऐसे करे और आप उसे बिल्कुल बात ही नहीं करेंगी। ऐसे मत कीजिए प्लीज़, मेरी आपके हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है,
वो कहती मुझे दीदी टाइम नहीं मिलता, मैं टीचर की जॉब में हूँ, बच्चे हैं, घर है, जाने आने का टाइम, दूर रहते हैं वो। बट मैंने ये शेयर करी, आई होप कोई अगर देखे सेंड करे, है ना, या वो भी सेंड करती है ये लिंक, तो आई होप वो देखें, शायद उन्हें कुछ समझ में आए। अपने रिश्तों को इतनी जल्दी मत टूटने दीजिए। आप उनसे बात कीजिए। स्टेटस हाई हो गया तो क्या हुआ, रिश्ते इतनी जल्दी ख़राब मत कीजिए। मैंने आजकल लोग इतना, चलो ठीक है, हाई स्टेटस में हो, वो आपसे क्या हेल्प मांग रही है, उसका खुद का घर है, बच्चे हैं, खुद अच्छी उसको अपने मम्मी पापा से प्रॉपर्टी मिली हुई है, पैसे मिले हुए हैं, एक प्यार ही तो मांग रही है ना, एक मदर वाली प्यार मांग रही है, मदर वाला टच मांग रही है। वो कई बार अपने घर पे ऐसी बातें नहीं शेयर कर पाती होगी, या कई बार घर वाले किसको बताए, तो उसको मदर वाली जैसी फीलिंग आ रही थी आपसे, जो आप 27-28 साल का रिश्ता आपने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। प्लीज़ 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 आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिए, अपने रिश्तों को इतनी जल्दी मत तोड़िए, उसको मौका दीजिए, दोनों अपने तरफ से मौका, आपको ठीक है उसकी ज़रूरत नहीं होगी, है ना, पर फिर भी उससे उसका फ़ोन उठाइए, बात कीजिए, और अपने रिश्तों को प्लीज़ प्लीज़ इतनी जल्दी ख़त्म मत कीजिए। ये मेरे आपसे हाथ जोड़ कर, किसी बहुत अंदर वो क्या गम लेके बैठा है, किसी को कुछ नहीं पता। प्लीज़, थैंक यू।